जबकि कढ़ाई और घी वही था, बनाने वाले हाथ भी तुम्हारे वही थे। तो नमकीन पूड़ी और मीठी पूड़ी का भेद कैसे आया? आटा कितना ईमानदार था। आटा उसने चीनी की, क्यों नमक घोर रही हो? वो मुस्कुराए नहीं, आनंद आ गया, तू मिश्री घोर रही है बुरा कि गुड़ घोर रही है मां। आटा शांत था। हे मित्र, स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य, स्वभाव पुण्यस्य स्वभाव पापस्य। योग की सुप्रवृत्ति से पुण्य आश्रव होता है, वो अशुभ प्रवृत्ति से पाप आश्रव होता है। कर्म मात्र कर्म, आटा मात्र आटा, कर्म मात्र कर्म, आटा मात्र आटा। जो घोला वैसा फल, जो घोरा वैसा फल। नमक मिश्रण नमकीन पूरी और गुड़ मिश्रण मीठी पूरी। ऐसे मित्र, कर्म यानी कर्म, कर्म यानी कर्म। कर्म को क्यों दोष देते हो? जैसे तेरी आत्मा ने शुभ परिणाम किए तो शुभ रूप कर्म का बंध, अशुभ परिणाम किए अशुभ रूप कर्म का बंध। कर्म को दोष मत दो, तेरी आत्मा को ही दोष है। कुछ कहना ज्ञानी? कहोगे भी क्या, जो है सो है। मतलब ईश्वर भी हटा दिया आपने, काल भी हटा दिया आपने, और आज तो और ऊपर गए, कर्म भी हटा दिए। बचा कौन? स्वयं। इसलिए मित्र, मत दोष दो किसी को, ये भी दोष तुम्हारा ही है कि तुम दूसरे को दोष दे रहे हो। मैं समझता हूं राजू, यहां सुनने में अच्छा लग रहा है आपको, पर घर में प्रयोग करोगे तो पसीना छूटता है। चाहे श्रवण हो चाहे श्रावक हो, प्रयोग दृष्टि में आइए, प्रयोग दृष्टि में आइए। इसलिए काल द्रव्य पर कर्ता का आरोपण है, काल तुम्हारा कर्ता नहीं है। काल शुभ भी नहीं होता, काल अशुभ भी नहीं होता। विषय काल ने पर है। काल शुभ भी नहीं होता, काल अशुभ भी नहीं होता। आटा नमकीन भी नहीं होता, आटा मीठा भी नहीं होता। किसी कुछ कहना अभी कह लो, मेरे बिहार के बाद तुम सोचते रह जाओगे। आटा नमकीन भी नहीं होता, आटा मीठा भी नहीं होता। नमक के आरोप से सोपाधिक अवस्था, नमक के आरोप से आटा नमकीन पूरी रूप बदल गया। मीठे के आरोप से आटा मीठी पूरी रूप परिणत हो गया। ऐसे मित्र, तुम्हारे शुभ परिणामों के निमित्त से कर्म स्वरूप परिणत हुआ है, आपके अशुभ परिणामों के निमित्त से कर्म अशुरूप परिणत हुआ है। कर्म तटस्थ है। तो जैसे कर्म तटस्थ है, ऐसे काल भी तटस्थ है। जिसके घर में किसी का आज वियोग हो गया, अकोड़े वाले भैया, जिसके घर में किसी का आज वियोग हो गया, उसके लिए आज सोमवार खा रहा है, बोले कैसा दिन आया आज। और जिसके घर में सुपुत्र की उत्पत्ति हो गई,
क्या सोमवार आया, आज मेरा घर सोम हो गया। पर मित्र सोमवार कह रहा था हमारा तो नियत बना है, हम तो नियत काल हैं। सोमवार क्या हो रहा है, हम तो नियत काल हैं। जब जब रविवार आएगा तो दूसरे दिन हमें आना ही पड़ता है। सोमवार क्या हो रहा है, जब जब रविवार आएगा तो मुझे दूसरे दिन आना ही पड़ता है। और मैं तो बिचौला हूँ, वो मेरे बाद मंगलवार खड़ा है, मैं बीच में हूँ। वो सोमवार कह रहा है मुझे दोष मत दो, मुझे दोष मत दो। बोले क्यों, राम को राम राज्य होना था, राम को राज तिलक था, सुंदर मुहूर्त निकले थे तो लोग मुहूर्तों पे जी रहे थे। पर श्री राम को जंगल जाना हो गया और जिनको राज्य की कोई चर्चाएं नहीं थी, भरत राजा हो गए। मित्र काल क्या करे, ऐसी होनहार है। आरोप काल पर जाता है। करो विवेक, करो विवेक, करो विवेक। कहाँ गए मुहूर्त, ज्योतिषी जी कहाँ गए मुहूर्त तुम्हारे? बिना मुहूर्त के भी लोग सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, तो मुहूर्त पर भी ज्ञानी फांसी लग जाती। क्या करोगे आप? भाग्य चक्र प्रबल है तो काल चक्र कुछ नहीं करता, और भाग्य चक्र फूट गया तो काल चक्र कुछ नहीं करता। काल चक्र, काल चक्र, धर्म चक्र लेके चलो, काल चक्र क्या करेगा? कर्म चक्र को टूटना पड़ जाएगा, धर्म चक्र तुम्हारे पास। काल, काल सुकाल में है, काल सुकाल में है, प्रत्येक काल सुकाल में है। प्रत्येक काल, प्रत्येक काल, प्रत्येक काल नियत नए से नियत है। नियत नए से नियत है। और समझाता, नहर में, नहर देखी, नहर में ऐसे बीच बीच में मीटर लगे हुए हैं, देखा? अच्छी बड़ी नहरों में बीच बीच में मीटर हैं, कई दीवारें खड़ी हुई हैं बीच में। अज्ञानी रह समझता नहीं है, वो सोचता क्यों दीवार खड़ी की है। ये पानी की गति को बढ़ाने के लिए दीवार है, जितने ऊपर से गिरेगा उतना बहाव बढ़ेगा। समझा करो ए महात्माओं, जितने ऊपर से पानी गिरेगा बहाव बढ़ेगा, जितने कष्टों में गिरोगे उतने तुम्हारे परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी। आइए, मीटर लगा हुआ है वहीं पर, उस पर नंबर है, आप समझ गए? आ गया तुम्हारी आंखों के सामने, नहर में मीटर। ज्ञानी अधिकारी आते हैं, ओसियर आता है, बोले कितने मीटर पे पानी है, कितना पानी है, कितना पानी है, इतने प्रमाण पानी है। मित्र, मीटर पानी घटाता नहीं, मीटर पानी, आप बोल रहे हो, फिर से बोलना जरा। प्रोफेसर साहब, प्रभास भाई, मीटर पानी बढ़ाता नहीं, मीटर पानी, पर मीटर पानी बताता जरूर है कि पानी कितने फीट ऊपर है। बराबर?
ऐसे ज्ञानियों, काल द्रव्य तुम्हारा पुण्य बढ़ाता नहीं, काल द्रव्य तुम्हारा पुण्य घटाता नहीं, काल द्रव्य तुम्हारे पाप घटाता नहीं, काल द्रव्य तुम्हारे पाप बढ़ाता नहीं, काल द्रव्य तुम्हें छोटा करता नहीं, काल द्रव्य तुम्हें बड़ा करता नहीं, काल द्रव्य मापक है, कारक नहीं। काल द्रव्य मापक है, कारक नहीं, काल द्रव्य बताता है, बनाता नहीं। बेटा कितने साल के हो गए? खड़े हो जाओ, टेंशन मत ले। 19 साल के हो गए, अच्छा। तो भैया 19 साल के तुझे काल ने कर दिया कि तू हो गया? देखो 19 साल का युवा भी क्या रहस्य को समझ रहा है। ये भ्रम निकाल दें देश के वक्ता कि वर्तमान के बच्चे गहरी बातें समझते नहीं है, सीधी सीधी बातें तुम बताते नहीं हो। बेटा आप 19 वर्ष के हो गए हो, तो 19 वर्षों ने तुम्हें 19 वर्ष का कर दिया कि वर्षों से तुम्हारा बोध हुआ है? हैं? क्या तू ज्ञानी है यार भाई? वर्षों से बोध हुआ ना बालक? ये भी व्यवहार काल ने बताया है। निश्चय काल तटस्थ है। किसने बताया? इधर देख, क्या नाम आपका है? आयुष, उस घड़ी को देख बेटा। इस घड़ी में 3 कांटे घूम रहे, देखो जरा। वो दीवार घड़ी सामने लगी है, 3 कांटे घूम रहे। घड़ी में कितने कांटे घूम रहे? मिनट का, सेकंड का और घंटे का। अच्छा, ये 3 कांटे घूम रहे हैं, पर बालक जिस पर घूम रहे हैं वो घूम रहा है क्या? देखो जरा। चक्की देखी? चक्की घर की चक्की, हाथ की एक चक्की, एक डंडा मां हाथ में पकड़े है, वो पूरा पाटा घूम रहा है, वो पाटे पर पाटा घूम रहा है, पर बेटा घूम कैसे रहा है? घूमने वाला घूम रहा है, पर जिस पर घूम रहा है वो घूमता ही नहीं। यही समझ में आया? अब क्या समझोगे कि कोई म्यूजियम में जाना पड़ेगा? क्यों, घर में चक्की तो ही नहीं तुम्हारी। माताओं, कम से कम बच्चों को समझाने के लिए तो एक चक्की घर में रखो। बेटा जो पाटे रहते हैं चक्की के, उनके बीच में छेद रहते हैं, वो काट की, समझ गए ना? और उसके बीच में किली रहती, किली, और किली के ऊपर पाटा घूमता रहता है। पर किली कभी नहीं घूमती, वो 24 घंटे स्थिर रहती है। ऐसे ही व्यवहार काल तो बता रहा है तुमको, घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, निमेष, समय, काष्ठा, नाली, घटका, घड़ी, पल, सब बता रहा है। ऋतु, ऐन, वर्ष, संवत, युग, सब कुछ बता रहा है। ऋतु, ऐन, लेकिन काल द्रव्य किली की भांति स्थिर है। निश्चय काल। कौन सा काल? निश्चय काल। वो भी द्रव्य है, वो भी द्रव्य है। और ये घड़ी, घंटा, मिनट, सेकंड, ये काल व्यवहार काल है, ये पर्याय हैं, लेकिन निश्चय काल स्थिर है। ठीक है? तो काल द्रव्य बोधक है,
काल द्रव्य बोध के आयुष 19 वर्ष का हो गया है, ये अर्पित अनर्पित है, परत्व परत्व है। क्या है? परत्व परत्व है। वो तुम्हारे नीचे जो बैठा है वो कितने वर्ष का है? इनकी अपेक्षा से आयुष छोटा है, आयुष की अपेक्षा से भाई बड़ा है। ये परत्व परत्व है। क्या है? परत्व परत्व है। तो क्षेत्रकल परत्व परत्व, कालकृत परत्व अपरत्व, ये दो प्रकार का परत्व परत्व होता है, समझते जाना। और ये तो परम सत्य है। हमारे देश के साधु संतों को, वक्ताओं को पूरे देश पर करुणा करना चाहिए। जो मूल आगमों के विषय हैं उनको रखना चाहिए। ये भूल जाओ कि किसी को समझ में नहीं आता है, आप समझाओगे नहीं तो विद्याओं का लोप हो जाएगा। कॉलेज का छात्र भी समझ रहा है कि मुझे काल ने बड़ा नहीं किया, हम बड़े अपने स्वभाव से हुए हैं, काल तो बता रहा है। विराजो ज्ञानी, खड़े हो जाओ। आकाश, आकाश। मित्र, आपके वस्त्र को मीटर ने बढ़ाया है कि बताया है? हैं? सबकी तो बुद्धियां चल रही हैं, आप कैसे कहते बच्चों की बुद्धि नहीं चलती? मीटर ने आपके वस्त्र को बढ़ा दिया कि मात्र बताया कि इतना मीटर है। ठीक है, बैठ जाओ। अब आइए, आज से काल को, आज से ईश्वर को किसी प्रकार का दोष देने की चेष्टा मत करना। शायद कर्म को भी दोष देने की चेष्टा मत करना। आपकी परिणति निर्मल होती तो कर्म निर्मल फल देते। आपकी परिणति समल है, इसलिए कर्म समल फल देते हैं।